गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल AEC घनश्याम पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का एक क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसको किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हमको ये इसको साबित कर देना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वह 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। चलिए इस सवाल को बनाने से पहले एक चीज़ पे हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ विषम, हम लोग विषम संख्या के बारे में जानते हैं। जो संख्या विषम संख्या होता है उसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, मतलब 2 से वो विभाजित नहीं होता है। इस एक बात को इसको ध्यान में रखना है। विषम संख्या की विषम पूर्णांक संख्या जो भी होगा उसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6q+1 जो है यह विषम संख्या को क्या करता है, निरूपित करता है। तो देखते हैं कि सच में यह विषम संख्या है। तो q का मान अपने मन से आप कुछ भी रखिए, 0 रखिए, 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं। पहले मान लेते हैं कि हम q का मान 0 रखते हैं। तो 6 × 0+1, इसको जो हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो क्या दिया, एक कैसा संख्या है, विषम संख्या है। मान लेते हैं 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 1+1, तो 6+1 कितना हो गया, 7। ये भी क्या दे रहा है, 7 कैसा संख्या है, विषम संख्या है। 2 रखेंगे तो कितना देगा, 6 × 2+1, 6 दूनी 12 जोड़ 1 कितना हो गया, 13। 13 भी क्या है, विषम संख्या। ये तो है ही, मतलब 6q+1 जो है यह विषम पूर्णांक संख्या को ही निरूपित करता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे 6q+3 को, यह भी विषम संख्या को ही निरूपित करेगा। q का कोई भी मान आप रख सकते हैं। मान लीजिए फिर यहाँ पे भी 0 रखते हैं, 6 × 0+3 कितना हो जाएगा, 0+3, क्या दे दिया, 3 कैसा संख्या है, विषम संख्या है। यदि 1 रखिएगा तो 1 रखने के बाद भी क्या होगा, 6+3 = 9, 9 भी क्या है, विषम संख्या है। उसी प्रकार से 6q+5 पर भी कोई भी मान रखेंगे तो वह हमको हमेशा क्या देगा, विषम संख्या देगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो अब इस सवाल यह कहता है कि दर्शाइए मतलब दिखाइए, मतलब साबित कीजिए, प्रूफ कीजिए कि यह जो है 6q+1, 6q+3 या 6q+5 जो है वह क्या होता है, धनात्मक विषम संख्याओं को निरूपित करता है। तो इस सवाल को कैसे हम सिद्ध करेंगे, अब हम लोग तो इसमें हम लोग मान लेंगे कि कोई एक संख्या ए जो है वह क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम लोग मान लीजिए ये जो है कोई जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तथा इसमें एक चीज़ और मान लेते हैं, b =
6, b बराबर 6। तो b बराबर 6 हम यहाँ पे क्यों माने? तो देखिए सवाल में आपको देखिए ऑप्शन में 6 लगा हुआ है, तो b को ही हम लोग क्या मान लीजिए भाजक। अभी बताते हैं, आप लोग सीखे होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से में। अब लिखते हैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या जानते हैं? वहाँ से जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का जो मान होता है वह 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर जो है इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, a बराबर, तो b का मान कितना माने हैं 6, तो 6 क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू और b के स्थान पर कितना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर r का मान क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर देख रहे हैं कि r का मान जो है 6 से छोटा होगा और 0 से 0 होगा या 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, 6 से छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे संभावित शेषफल। संभावित शेषफल क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, तो 6 से छोटा है। तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या होगा, शेषफल होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे जब r बराबर क्या हो 0 हो तो r का मान कितना लेंगे, 0 लेंगे। ये कितना हो जाएगा, तो ये बराबर क्या होगा 6q प्लस 0, अर्थात क्या हो गया 6q हो गया। जब हम लोग फिर r का मान क्या लेंगे 1 लेंगे, तो ये का मान क्या हो जाएगा, तो r का मान रखेंगे इसमें, a बराबर 6q प्लस 1 यह आ गया। इसी प्रकार से r का मान कितना रखेंगे 2, तो a का मान क्या देगा 6q प्लस 2। r का मान जब हम लोग 3 रखेंगे तो 6q प्लस 3, r इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q प्लस 4। r का मान कितना रखते हैं 5 रखते हैं, r इक्वल टू 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस 5। यहाँ तक हम लोग इस प्रकार से करेंगे। करने के बाद अब इस पर ध्यान देना है। तो हम लोग a को क्या माने हैं धनात्मक विषम पूर्णांक माने हैं। ये क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक। लेकिन चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक
है। एक ऐसा संख्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है जो विषम संख्या होता है तो उसमें क्या होता है, 2 से भाग नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ समझना है, 6q है, इसमें से तो 2 कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, 3। इसको तो हम नहीं लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं कैसे, 2 × 3q + 1 के रूप में। इसको यदि लिखना चाहिएगा तो कितना होगा, 3, 2q + 1, 2 कॉमन होगा यहाँ पर तो बचेगा 3q + 2। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 2 से भाग लगेगा, इसमें 2 से भाग लग जाएगा ना, इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी, इसमें नहीं लगेगा और इसमें भी लगेगा। तो हम माने क्या है, ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक है नहीं, है ना, क्योंकि इसमें 2 से भाग लग रहा है, इसमें 2 से भाग लग रहा है। तो इसलिए लिखेंगे 6, क्या है यहाँ पे, 6q, इसका इसमें भाग लग रहा है, 6q + 2, इसमें नहीं लग रहा है और इसमें लग रहा है, इसमें 6q + 4 के रूप में नहीं हो सकता है, के रूप में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें यह 2 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, नहीं हो सकता क्योंकि ये सभी 2 से विभाजित होता है, ये सभी 2 से विभाजित होता है। हमको तो विभाजित होता है तो वह विषम संख्या नहीं है, वो सम संख्या है। तो जिसके बाद तो क्या क्या तो बचा मेरे पास, क्या सब, 6q + 1, एक बचा 6q + 3 और यहाँ पे बचा है 6q + 5। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को किस रूप में लिख सकते हैं, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। यही सवाल था, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से प्रूफ कर दिए, और आपको भी यदि एग्ज़ाम में आता है तो आप भी इसको इसी प्रकार से बनाइएगा। चलिए फिर हम मिलते हैं आप सबों के लिए अगले वीडियो लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें।